नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। राजा राम जी के 2 बच्चे थे, खुशी और राहुल। राहुल बड़ा था और खुशी छोटी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राजा राम और उनकी पत्नी लता खुशी को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि खुशी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उसके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में खुशी का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। दीपक के परिवार को भी खुशी पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई। भैया राहुल और राजा राम शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। राहुल खुशी का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। खुशी सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आँख, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। खुशी देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। राहुल खुशी को मंडप में ले आया और पंडित ने खुशी को कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके मन के लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, उस समय राजा राम ने जाना। रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और राजा राम के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। खुशी अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। खुशी को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसको अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए, यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी कि लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना, और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी को आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गया। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा, और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहनें आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देरी में मंगलाष्टक समाप्त हो गया। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद खुशी अपने आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। खुशी ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास जाकर खड़ी हो गई। खुशी के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक घर की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे सब एक साथ रहती थीं। अचानक दीपक ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ।
खाने की कतार में आज खुशी माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। खुशी ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने खुशी की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। खुशी अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ हो जाने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे ला कर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर, मैं चाची के साथ रहूँगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह खुशी के दूसरे माँ पापा के रूप में चाची चाचा को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों में वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया, गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर खुशी उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। खुशी बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकलकर पराए हाथों में सौंपना, और यह पता होते हुए भी कि वह अपने कलेजे को, अपने दिल के टुकड़े को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही। दोस्तों, इस स्टोरी को आपके सामने लाने में जो मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है वो मैं आपको बता नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।